मित्र नमस्कार। मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। बाबा रामदेव ने एक शरबत लॉन्च किया। 3 अप्रैल को उन्होंने पतंजलि का शरबत लॉन्च किया और उन्होंने उस शरबत की तुलना हमदर्द कंपनी के रूह अफ़ज़ा से किया। उन्होंने एक वीडियो बनाया और वीडियो में कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जिसकी आलोचना पूरे भारतवर्ष में होने लगी। यहाँ तक कि हमदर्द कंपनी ने बाबा रामदेव की पतंजलि के शरबत पर एक मुकदमा दायर कर दिया। प्रहार, जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। बाबा रामदेव ने शरबत प्रचार के दौरान 2 महत्वपूर्ण बातें कही थी। उन्होंने कहा था मस्जिद मदरसे बनवाती है शरबत कंपनी। रामदेव ने 3 अप्रैल को सोशल मीडिया एक्स पर 10 मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में रामदेव ने पतंजलि के शरबत का प्रचार किया। उन्होंने कहा एक कंपनी शरबत बनाती है, उससे जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। अगर आप वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि अगर आप पतंजलि का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। मैं कहता हूं कि ये शरबत जिहाद है। जैसे लव जिहाद और वोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। इसी बात पर हमदर्द कंपनी ने बाबा रामदेव के पतंजलि के शरबत पर दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया था। हमदर्द कंपनी लगभग 1904 से रूह अफ़ज़ा शरबत बनाने का काम करती है। रूह अफ़ज़ा शरबत हमदर्द के तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को जम करके लताड़ लगाई है। हाईकोर्ट ने बोला है कि ऐसी बातें अपने हद तक रखें, जाहिर न करें। पतंजलि की ओर से एडवोकेट राजीव नायर ने कहा कि हम सभी वीडियो हटा लेंगे। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि रामदेव एक हलफनामा दें कि आगे इस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे। अदालत ने कहा कि रामदेव ऐसी बातें अपने दिमाग तक सीमित रखें, इन्हें जाहिर न करें। हमदर्द बोला रामदेव का बयान हेट स्पीच। रोहतगी ने कहा कि रामदेव ने अपने बयान के जरिए धर्म के आधार पर हमदर्द कंपनी पर हमला किया है। उन्होंने शरबत जिहाद का नाम दिया। रामदेव का नाम मशहूर है, बिना किसी दूसरे प्रोडक्ट की बुराई के वे पतंजलि का सामान बेच सकते हैं। यह बयान बुराई करने से आगे निकल गया है, यह धार्मिक बंटवारा करता है। 3 अप्रैल को जब बाबा रामदेव ने अपने शरबत का प्रचार करने के लिए वीडियो बनाया, उसके बाद उनकी आलोचना पूरे हिंदुस्तान में होने लगी। तो 12 अप्रैल को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया और उसमें लिखा कि मैंने एक वीडियो डाला, उससे सबको मिर्ची लग गई, मेरे खिलाफ हजारों वीडियो बनाए गए। कहा जाने लगा कि मैंने शरबत जिहाद का नया शिगुफा छोड़ दिया। अरे मैंने क्या छोड़ा, ये तो है ही लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, बहुत तरह के जिहाद चलाते हैं लोग। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आतंकवादी हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी इस्लाम के प्रति निष्ठा है। रामदेव के शरबत जिहाद विवाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने 14 अप्रैल को कहा था कि रामदेव अपने शरबत का खूब प्रचार करें, लेकिन हमदर्द कंपनी के रूह अफ़ज़ा शरबत को जिहाद से न जोड़ें।
अगर उन्हें जिहाद सबसे इतनी मोहब्बत हो गई है कि वो लब जिहाद, शरबत जिहाद, लैंड जिहाद जैसी फेहरिस्त गिनाने लगे हैं, तो पलट कर अगर कोई उनके बारे में कह दे कि योग जिहाद, गुरु जिहाद, पतंजलि जिहाद, तो उनको कैसा लगेगा। एक घटना राजस्थान से आ रही है, जहां लव मैरिज करके प्रेमी युगल एक साथ रह रहे थे, लेकिन कुछ सिरफिरे टाइप के लोग युवती को अपहरण करके ले जा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं, किस तरह से एक महिला के साथ अभद्रता, अत्याचार किया जा रहा है। न्यूज़ 24 के माध्यम से यह वीडियो आप तक पहुंचाई जा रही है और यह वीडियो यह बताता है कि महिलाओं का सम्मान बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है समाज में, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्लोगन एक स्लोगन ही बन के रह गए हैं, क्योंकि इस तरह की महिलाओं के साथ अमानवीय घटनाएं निश्चित ही दयनीय है। महाराष्ट्र के नासिक से एक हैरान करने वाली तस्वीर आ रही है, जहां पानी के लिए, एक मटका पानी के लिए महिलाएं अपनी जान को जोखिम में डाल करके कुएं में उतर रही। इस वीडियो को ANI ने जारी किया और आशीष राय दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं। उन्होंने लिखा है कि जल संकट, महाराष्ट्र के नासिक में महिलाएं एक मटका पानी के लिए जान जोखिम में डाल रही हैं। गहरे कुओं में उतर करके पानी लाने की मजबूरी। गर्मी अभी चरम पर नहीं, फिर भी संकट गहरा, आने वाले दिन क्या लाएंगे। कुल मिलाकर के इस तरह का जल संकट निश्चित ही भयावह है। इतने बड़े जल संकट का सामना महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार कैसे करेगी, अब यह समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इतना बड़ा जल संकट कैसे उत्पन्न हो गया, यह सोचने की बात है और इसका निदान निकालने की जरूरत है, ताकि आने वाले जो भीषण गर्मी है, जिसमें पोखरे और तालाब सूख जाते हैं, उस पीरियड में किस तरह से लोग एक एक बूंद पानी पीने के लिए तरसेंगे, उसके पहले इसका हल निकाल लेना अति आवश्यक है। घटना उत्तर प्रदेश के ललितपुर की है, जहां कक्षा 10 में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ वहां का एक अध्यापक गंदी हरकत करता है। उसको वीडियो कॉल करता है, उसका लोकेशन पूछता है, उसके साथ अश्लील हरकतें करता है। अंततोगत्वा उस बच्ची को, उस छात्रा को पुलिस की मदद लेनी पड़ी। वह बच्ची कह के आ रही है, इसको एक बार सुन लिया जाए। कॉलेज की शिकायत लेके आए हैं सर। क्लास टीचर थे, 10th क्लास में पढ़ती हूँ, तो बोर्ड की एग्जाम देने गई थी, तो सर मुझे सारे करते थे, कहती टॉयलेट में चलो मैं तुम्हें पेपर बताऊँ। और घर पे ले जाने की बोल रही थी, छुट्टी हुई तो घर पे 15 मिनट के लिए चलना, मैं तुम्हें पेपर बताऊंगा और 99% बनाऊंगा। नहीं तो पेपर बताने, परीक्षा में पेपर बताने के प्रैक्टिकल परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम। और किस तरह से कॉल करते थे या मैसेज करते थे? क्या मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे और कॉल भी करते थे, और वीडियो कॉल की बताओ कहाँ हो तुम, क्या कर रही हो। कब से ये कर रहे थे आपको? ये 24 फरवरी से पहले मेरे भाई के साथ गए थे हम लोग, तो वो बोले कि ये कौन है, मैंने कहा ये भाई है। कह रहा अच्छा इसको लेके मत आना। फिर उसकी बात की कॉल उन्होंने। कौन टीचर है सर? चाली राजा। कौन सा विद्यालय है ये? बड़ौनी इंटर कॉलेज, मेहरोनी। क्या पढ़ाते हैं अध्यापक आप? वो मैथ पढ़ाते। प्रिंसिपल और प्रबंधक से आपने इस पे शिकायत की? हाँ की थी। तो क्या बोले वो लोग? तो उन्होंने क्या, हाँ कुछ नहीं, वो हटा देंगे। फिर वो हटे ही नहीं, वो तो आते हैं, पढ़ाते भी, कोचिंग भी पढ़ा रहे हैं। स्थानीय पुलिस से भी शिकायत करी होगी आपने? हाँ। क्या हुआ? पता नहीं, कुछ हुआ ही नहीं इसका। दिन भर बैठा के। आज आप इधर पर आई थी, कप्तान साहब के पास, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हाँ कर रहे थे। न्यायालय में बैठे जज को यदि कोई व्यक्ति धमकी देने लगे, तो फिर जज
किसी भी मुकदमे में जजमेंट सुनाने में बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं रहेगा, बिल्कुल भी सही तरीके से वह निर्णय सुना पाने में असमर्थ रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की जज हैं शिवांगी मंगला, जिनको अधिवक्ता और अधिवक्ता के मुवक्किल जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जज को, वो भी महिला जज को जान से मारने की धमकी जो व्यक्ति दे रहा है, जो अधिवक्ता दे रहा है, जिस अधिवक्ता का मुवक्किल दे रहा है, उसके ऊपर जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी, निश्चित ही इस तरह की हरकतें लोग करते रहेंगे और इस तरह का अमानवीय कृत्य बयान लोग देते रहेंगे, जो न्यायपालिका के लिए बेहतर नहीं होगा। मित्र, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।